आज हम आपके लिए लाए हैं इफ्तार स्पेशल शाही गजरेला नेस्ले मिल्कमेड के साथ। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने नेस्ले मिल्कमेड का यूज़ किया है। आप चाहे तो नेस्ले की साइट पे काफ़ी और रेसिपीज़ देख सकते हैं। 100 से भी ज़्यादा रेसिपीज़ आपको नेस्ले की वेबसाइट पे मिलेगी, जैसे कि शाही गजरेला, केक्स, पुडिंग। सो विज़िट कीजिए www.milkmaid.in। इंग्रेडिएंट्स में हमने यूज़ किया है ग्रेटेड कैरेट्स, यहाँ पे हमने कश्मीरी सैफरन यूज़ किया है, केवड़ा वाटर यूज़ किया है और दूध 1 से 2 लीटर, किशमिश यूज़ की है, साथ में छोटी इलायची। फिर हमने नट्स यूज़ किए हैं अपनी चॉइस के, हमने आमंड्स और कैशू नट्स लिए हैं। 2 चम्मच घी के यूज़ किए हैं और मिल्क मेड यूज़ किए हैं हमने यहाँ पे, जिससे काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी की हमारी ये रेसिपी बनेगी। सबसे पहले आप जो 2 चम्मच घी के हैं वो ऐड करेंगे पैन में। घी जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम कैरेट्स डाल देंगे। कैरेट्स को हमने अच्छे से ग्रेट किया है। कैरेट्स आपको लेनी है तकरीबन 1 कप। कैरेट्स को हमें कुक करना है अच्छे से, कच्चापन चला जाना चाहिए इनका। तो जब गाजर का कच्चापन चला जाएगा फिर आप इसमें दूध डाल देंगे। दूध आप 1 लीटर ले सकते हैं या 2 लीटर। तो दूध को भी हमें अच्छे से पकाना है। दूध को पकाने के लिए आप हीट रखेंगे लो पे, और लो हीट पे ही आप दूध को रिड्यूस करेंगे। आप इसको स्टर करते रहेंगे ताकि कैरेट्स भी बॉटम पे स्टिक ना करें। कंटिन्यूअसली स्टर करेंगे आप इसको। इस प्रोसेस को होने में लगभग आपको 20 से 30 मिनट लग सकते हैं। जब ये रिड्यूस हो जाएगा तो हम इसमें नेस्ले मिल्कमेड ऐड कर देंगे। मिल्कमेड ऐड करने से, मिल्कमेड डालने से गजरेला में गाढ़ापन आ जाता है और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर का बन जाता है। तो यहाँ पे मैं नेस्ले मिल्कमेड का आधा टिन ऐड कर रही हूँ गजरेला में, जबकि दूध रिड्यूस हो चुका है उसके बाद। फिर हम इसको कुछ देर और पकाएंगे और डाल देंगे अपने फेवरेट नट्स, जो भी आप चाहते हैं वो। मैंने डाल दिए हैं आमंड्स और कैशू नट्स। हम डालेंगे छोटी इलायची के पॉड्स, साथ में हम यहाँ पे डालेंगे किशमिश। मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कश्मीरी सैफरन एक्स्ट्रा एसेंस के लिए। इसके साथ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा केवड़ा वाटर भी। अच्छे से मिक्स करेंगे आप इन सारी चीज़ों को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी क्या हो गया है ये। तो मिक्स करेंगे आप इनको और कुछ देर और पकाएंगे जब तक कि आपको अपनी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी ना मिल जाए। तो हमें इसको पुडिंग जैसी कंसिस्टेंसी लानी है और उसके बाद ही हमें इसको हीट से रिमूव कर देना है। तब तक ये सारी गाजर जो है वो पक चुकी होगी। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ऐसी कई सारी रेसिपीज़ पाइए www.milkmaid.in पर। अब हमने हीट बंद कर दी है और हम अब गजरेला को सर्व करेंगे। इसको हम डिश आउट करेंगे और शाही गजरेला जो है आप चाहे तो ये गरम भी खा सकते हैं या चिल्ड भी खा सकते हैं। कुछ देर शायद गजरेला को हम ठंडा होने देंगे, फिर हम इसको गार्निश करेंगे अपने फेवरेट नट्स के साथ। सेंटर में जो भी आप चाहें डेकोरेशन रख सकते हैं और हमारा शाही गजरेला जो है वो तैयार है। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और कई सारी रेसिपीज़ पाइएगा, 100 से भी ज़्यादा रेसिपीज़ www.milkmaid.in पे।